टाइटल प्रेत की आखिरी रात। एक ही एपिसोड में पूरी कहानी लगभग भाविन। पुराना हवेली और चेतावनी। गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, वीरान, खामोश और डरावनी। लोग कहते थे कि वहां रात को कोई जाता नहीं और जो गया वो लौटा नहीं। कई साल पहले उस हवेली में ठाकुर रघुनाथ सिंह रहते थे, एक घमंडी, निर्दयी और लालची जमींदार। कहते हैं उन्होंने अपनी हवेली में कई गरीबों को मार डाला था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने उसका कर्ज नहीं चुकाया। एक रात जब गांव में तूफान आया, हवेली में आग लग गई। रघुनाथ सिंह की जलकर मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई, जो भी मेरी हवेली में कदम रखेगा मैं उसकी आत्मा को भी यहीं कैद कर लूंगा। उस रात के बाद से हवेली वीरान हो गई, लेकिन गांव वालों ने कई बार रातों में वहां किसी के चीखने और अजीब सी हंसी की आवाजें सुनी। भाग 2, 3 दोस्तों की जिज्ञासा। कहानी शुरू होती है वर्तमान में, जब गांव में 3 दोस्त अमित, विकास और सूरज गर्मियों की छुट्टियों में शहर से गांव आए। उन्हें भूत प्रेत की कहानियों में बड़ा मजा आता था। एक रात जब गांव की चौपाल पर बूढ़ा हरिया दादा हवेली की कहानी सुना रहा था, तो विकास ने हंसते हुए कहा, अरे दादा, अब भी आप इन कहानियों पर यकीन करते हैं? हरिया दादा ने गंभीर होकर कहा, बेटा, जिनकी आंखों ने वो रात देखी है उनके लिए ये कहानी नहीं, सच्चाई है। उस हवेली में मत जाना वरना। लेकिन तीनों ने तय कर लिया कि अगली रात वो हवेली में जाएंगे और सच्चाई पता करेंगे। भाग 3, हवेली में प्रवेश। अगली रात हाथ में टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने का सामान लेकर तीनों दोस्त हवेली पहुंचे। बाहर का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर घुसते ही सड़ी गली लकड़ी की बदबू, धूल और मकड़ियों का जाल चारों तरफ था। देखो यार, कुछ भी नहीं है यहाँ, सब डराने की बातें हैं, सूरज ने कहा। जैसे ही वो हवेली के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे, अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। दीवार पर खून से लिखा था, मैं अब भी यहीं हूं। अमित घबरा गया। ये किसी की शरारत है, उसने कहा। लेकिन तभी हवा चलने लगी और एक पुराना आईना गिर पड़ा। उसमें रघुनाथ सिंह की परछाई नजर आई, लंबा कद, लाल आंखें, हाथ में तलवार और चेहरा गुस्से से भरा। भाग भाग कर हवेली के तहखाने में जा छिपे। वहां दीवारों पर जंजीरें, ताले और पुराने खून के धब्बे थे। तभी एक धीमी भयानक आवाज आई, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब सजा भुगतो। अचानक विकास हवा में उठ गया, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ा हो। सूरज और अमित चिल्लाए लेकिन कुछ नहीं कर पाए। तभी एक बूढ़ी औरत की आत्मा प्रकट हुई, सफेद साड़ी में, चेहरा झुलसा हुआ और आंखों से आंसू। उसने कहा, बचाओ इसे, मैं लक्ष्मी हूं। इसी हवेली में रघुनाथ सिंह ने मुझे मारा था। मेरी आत्मा भी यहाँ कैद है, लेकिन मैं निर्दोष हूं। अगर तुम मेरे बेटे की तस्वीर मंदिर में चढ़ाओगे तो शायद ये बंधन टूट जाए। अमित ने झोले से लक्ष्मी की तस्वीर निकाली। उसे गांव के मंदिर में रखी एक पुरानी किताब में मिली थी। वो समझ गया कि इस आत्मा को मुक्ति चाहिए। भागमाइद। अमित और सूरज ने हिम्मत जुटाई और हवेली से बाहर निकल भागे। बाहर निकलते ही विकास जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश लेकिन जिंदा। अमित तुरंत मंदिर पहुंचा और तस्वीर को शिवलिंग के पास रखा। उस क्षण तेज हवा चली और हवेली में जोरदार धमाका हुआ। अगले दिन जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो देखा, हवेली पूरी तरह जल चुकी थी। राख में सिर्फ एक चीज बची थी, रघुनाथ सिंह का लोहे का तलवार, जंग खाई और टूटी हुई। लक्ष्मी की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। विकास ने बाद में बताया कि उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे बंधन से छुड़ाया हो। भाग 6, सबक और शांति। उस दिन के बाद से हवेली शांत हो गई। ना कोई आवाज, ना कोई परछाई। गांव वालों ने फिर कभी हवेली का नाम नहीं लिया। अमित, विकास और सूरज ने वो वीडियो कभी अपलोड नहीं किया जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था, क्योंकि अब वो समझ चुके थे, हर कहानी एक अफवाह नहीं होती। कुछ कहानियां सच्ची होती हैं, डरावनी लेकिन जरूरी। कभी कभी आत्माएं तब तक नहीं जाती जब तक उन्हें न्याय ना मिले। और अंत में हवेली के बाहर एक पत्थर पर खुदा था। यहां वो आत्माएं सोती हैं जिन्हें किसी ने जिंदा नहीं रहने दिया।